हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम जो कल हमने प्लैनेट्स किए थे उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, जैसे एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स वगैरह। आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है एस्टेरॉयड्स। इन्हें प्लैनेटॉइड्स भी बोला जाता है। इनका दूसरा नाम होता है माइनर प्लैनेट्स। अब देखिए, इनको माइनर प्लैनेट्स यानी छोटा प्लैनेट क्यों बोला जाता है। देखिए, एक तो हमारे पास प्लैनेट का फीचर क्या होता है कि वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और ये भी दे आर द ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और देखिए, दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स और जुपिटर का ऑर्बिट है, ये ज़्यादातर उनके बीच में होते हैं। दे आर अ बेल्ट ऑफ डेब्रीज। डेब्रीज होती है कूड़ा करकट वगैरह, मिट्टी, कंकड़, इस तरीके की चीज़ें। तो ये एक डेब्रीज की बेल्ट है विच फेल टू असेंबल इनटू प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स के अंदर नहीं जा पाई, जो प्लैनेट्स के साथ अटैच नहीं हो पाई, एंड कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और वो सन के अराउंड ही घूमती रही, सन के आजू बाजू चक्कर लगाती रही। दिस हैज़ कम टू बी कॉल्ड एज एस्टेरॉयड बेल्ट। इसको एस्टेरॉयड बेल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोर देन 5000 एस्टेरॉयड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 5000 से ज़्यादा एस्टेरॉयड्स मिल चुके हैं। और ये इनकी शेप क्या होती है, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, और इरेगुलर इन शेप भी हो सकते हैं। स्फेयर शेप किसकी होती है, जैसे एक बॉल है, बॉल की शेप को स्फीयर बॉल कहा जाता है। एलोंगेटेड क्या होता है, जैसे एग की शेप होती है, अंडे की शेप वो। और इरेगुलर मतलब जिसकी कोई शेप नहीं होती, फिक्स। ऑल एस्टेरॉयड्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस। सारे एस्टेरॉयड्स अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं। एवरी 5 to 20 आवर्स, हर 5 से 20 घंटे के ड्यूरेशन पे। सर्टेन एस्टेरॉयड्स में हैव सैटेलाइट्स। कुछ एस्टेरॉयड्स के तो सैटेलाइट्स भी होते हैं, जैसे कि देखिए, ट्रोजन एस्टेरॉयड्स जो है, ये 2 क्लाउड्स, ये कहाँ मिलता है, 2 क्लाउड्स मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, और 1 मूविंग अहेड ऑफ इट एंड अदर है बिहाइंड इट। देखिए क्या है, ट्रोजन एस्टेरॉयड हमें कहाँ मिलता है, जो 2 क्लाउड्स जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रहे हैं वहाँ। एक उसके एक आगे आगे चलता है और एक पीछे पीछे। देखिए, साइंटिस्ट का ये मानना है कि एस्टेरॉयड्स ने ऐसी जगह ले रखी है जहाँ पे एक प्लैनेट हो सकता था, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जुपिटर एक जो बहुत बड़ा प्लैनेट है, उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, उसकी वजह से वो प्लैनेट्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है मीटियोर्स और मीटियोरॉइड्स। क्या होते हैं मीटियोर और मीटियोरॉइड्स, इनको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। ठीक है, असल में ये क्या होते हैं, पत्थरों के, रॉक्स के कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, देखिए, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जो एस्टेरॉयड्स थे, एस्टेरॉयड्स की जब आपस में टक्कर लग जाती है तो वो कुछ फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, टूट जाते हैं। वो जो टूटते हुए फ्रैगमेंट्स अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, उन्हें बोला जाता है मीटियोर्स। ये ज़्यादातर स्मॉल होते हैं एंड ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस बर्न अप बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस। ये ज़्यादातर स्मॉल होते हैं और अर्थ तक पहुँचने तक ये ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। क्यों, क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस, एयर जो रेजिस्टेंस डालता है, रेजिस्टेंस होती है रुकावट, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है जिसमें वो जल जाते हैं। व्हेन मीटियोर्स आर लार्ज एंड डू नॉट बर्न अप, जब मीटियोर्स बड़े होते हैं थोड़े और वो नहीं जल पाते कम्प्लीटली अच्छे तरीके से, तो वो अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं और उनको बोला जाता है मीटियोराइट्स। जब वो ऊपर ही हैं, यूनिवर्स में ही हैं, अभी अर्थ तक नहीं पहुंच पाए हैं, तब तक वो मीटियोर्स हैं। और जब वो अर्थ पर पहुंच गए हैं तो वो मीटियोराइट्स हैं। ठीक है, ऑल मीटियोराइट्स आर बिलीव टू ओरिजिनेट इन द एस्टेरॉयड बेल्ट। ये क्या है एक्चुअल में, जो एस्टेरॉयड्स की कोलिजन से पत्थर वगैरह टूटे हैं, थोड़े से फ्रैगमेंट्स, वो हैं। तो ये कहाँ ओरिजिनेट होंगे, एस्टेरॉयड बेल्ट में ही। ठीक है, वेयर अ सडन कोलिजन में सेंड देम टूवर्ड्स अर्थ। ये वही पॉइंट है जो हम कर चुके हैं कि उनका कोलिजन हुआ, अर्थ की तरफ आए, अर्थ की ग्रेविटी ने उनको अपनी तरफ खींचा, उनके आने से पहले ही वो एयर की रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, जिस वजह से वो बर्न हो गए। जो नहीं बर्न हो पाए, जो बड़े थे, वो मीटियोरॉइड्स। कॉमेट्स विजिटर्स ऑफ सोलर सिस्टम। कॉमेट्स को विजिटर्स ऑफ सोलर सिस्टम भी बोला जाता है। तो देखिए, ये जो कॉमेट्स है, ये नेम कहाँ से आया, लेटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है, लेटिन वर्ड्स हैं स्टेला कमेटा।
जिसका मतलब होता है हेयरी स्टार, यानी ऐसा स्टार जिस पे बाल हों, आर एमंग द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड अनप्रेडिक्टेबल बॉडीज इन सोलर सिस्टम। ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनके बारे में अच्छे से कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। कमेट्स मूव अराउंड द सन इन रेगुलर ऑर्बिट्स। कमेट्स सन के अराउंड घूमते हैं रेगुलर ऑर्बिट्स में, लेकिन उनके जो ऑर्बिट्स की शेप है वो एलोंगेटेड है, जिस वजह से क्या है उनको हंड्रेड्स और कई बार तो 1000 साल भी लग जाते हैं सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में। ठीक है, अच्छा अब कमेट्स बने किसके होते हैं? ठंडी ठंडी जो गैसेज होती हैं, फ्रोज़न बर्फ़ वाली गैसेज होती हैं, उनसे ये बने होते हैं, विच होल्ड टुगेदर, जो क्या बांध के रखते हैं अपने साथ? रॉक्स, पत्थर और मेटेलिक मटेरियल्स। ठीक है, मेटल के मटेरियल्स। ए कॉमेट बिकम्स विजिबल ओनली, एक कॉमेट आपको तभी दिखाई देगा व्हेन इट ट्रैवल्स क्लोज टू सन, जब ये सन के पास ट्रैवल करेगा, अदरवाइज आप इसे नहीं देख सकते। इट्स आइस मेल्ट्स, अभी बताया था ना मैंने आपको कि ये फ्रोज़न गैसेज से बना होता है। इसके अंदर जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है, और जो गैस और डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं, देखिए जो फ्रोज़न गैसेज होती हैं उन्होंने ही तो गैस को, डस्ट पार्टिकल्स को आपस में होल्ड किया होता है। जब वो आइस मेल्ट करती है तो जो उसकी गैस और डस्ट मिट्टी होती है वो पीछे की तरफ चली जाती है, और वो ऐसे बन जाती है जैसे उनकी टेल हो, पूंछ हो। द टेल ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम सन, और ये जो टेल होती है ये हमेशा सन की पिछली साइड होती है, क्योंकि सन के सामने जो आइस होती है वो मेल्ट होएगी, और वो मेल्ट होने के बाद पीछे की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा सूरज से पिछली साइड होती है। तो व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम सन, तो जब ये सन से दूर जाएगी तो उसकी टेल पहले होगी। ठीक है, अब देखिए फीचर्स ऑफ कॉमेट। अब कॉमेट के फीचर्स क्या होते हैं? अ कॉमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल। क्या फीचर्स हैं? उसकी एक लॉन्ग, लंबी चमकती हुई टेल है। ठीक है, विच एमिट्स लाइट, जिसमें से लाइट निकलती है, और ये तभी ये आपको दिखेगी जब ये सन के पास होगी। और देखिए व्हेन कमेट ट्रैवल्स क्लोज टू सन, जब ये सन के पास जाता है आइस पिघल जाती है और वो पीछे की तरफ चली जाती है, और जो पिघली होती है वो आगे का हेड बन जाता है, और गैस और डस्ट जो है वो पीछे टेल बन जाती है, और हेड जो है उसे कहा जाता है कोमा। नेक्स्ट, द सन्स रेडिएशन स्वीप्स दिस इनटू गैस टेल, ये वही है जो मैंने आपको बताया, ये दोनों पॉइंट्स वही हैं। ठीक है, अब है स्टार्स। स्टार्स क्या हैं? हेवीली बॉडीज़ हैं जो किसकी बनी होती हैं? हॉट बर्निंग गैसेस। ठीक है, गरम गैसेस की बनी होती हैं, बर्निंग, हॉट बर्निंग, काफ़ी गर्म गैसेस की। थस शाइनिंग बाय देयर ओन लाइट, वो अपनी ही लाइट से शाइन करती हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टार्स सीम टू बी फिक्स। स्टार्स हमें कैसे लगते हैं कि वो फिक्स हुए हैं एक दूसरे को देखें अगर हम, तो ऐसे लगते हैं कि वो फिक्स है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? वो हमारे अर्थ से इतनी दूरी पे है, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं कि अगर उनकी पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंज भी होता है तो वो हमें तभी पता लगता है जब काफ़ी सेंचुरीज बीत जाती हैं। ठीक है, नासा के अकॉर्डिंग प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ के सबसे पास जो स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सन के बाद, यानी सबसे पास कौन सा है? सन, उसके बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और वो कितने दूर है? 4.24 लाइट ईयर्स। जो जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, हमारी यूनिट्स होती हैं अलग अलग, ऐसे ही जो यूनिवर्स के अंदर डिस्टेंस नापा जाता है वो लाइट ईयर्स में होता है। ठीक है, तो कहेंगे 4.24 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट है पोल स्टार। पोल स्टार का दूसरा नेम है पोलैरिस, और सीरियस, वेगा, कैपेला, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, स्पिका, रेगुलस, प्लियाडस, एल्डेबरन, आर्कट्रस, बेटेलक्स एंड ऑफ कोर्स द सन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, स्टार्स के नेम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट्स अबाउट स्टार्स। अब स्टार्स के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। देर आर बिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, बट ओनली अबाउट 2000 स्टार्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट। देखिए बहुत सारे स्टार्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें दिखते कितने हैं? सिर्फ 2000 स्टार्स। कैसे? बिना कुछ लगाए। ठीक है, हम 2000 स्टार्स देख सकते हैं, और वो भी कब? जब क्लियर, बिल्कुल आसमान साफ होता है रात के टाइम पे, और मून नहीं होगा उस टाइम पे। अच्छा, देर आर 10 to the power 22 स्टार्स इन द यूनिवर्स। कितने स्टार्स हैं यूनिवर्स में? 10 to the power 22, यानी 10 के बाद आगे 22 जीरोस, इतने। अबाउट 8000 स्टार्स आर विजिबल फ्रॉम अर्थ। देखिए
8000 स्टार्स को अर्थ से देखा जा सकता है, जिसमें से 4000 स्टार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से दिखेंगे और 4000 साउदर्न हेमिस्फेयर से। ठीक है, यानी एक हेमिस्फेयर से सिर्फ आपको 2000 स्टार्स ही दिख पाएंगे। अदर 2000 आर लोकेटेड इन डे टाइम स्काई एंड द ब्राइटनेस ऑफ सन रेंडर्स देम इनविजिबल। और जो दूसरे 2000 स्टार्स होते हैं वो डे टाइम में दिखाई देते हैं, यानी दिन के टाइम में, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से वो दिख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशंस। देखिए, टू एनेबल एस्ट्रोनॉमर्स टू आइडेंटिफाई रफली द पोजीशन ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो देखिए अब एस्ट्रोनॉमर्स ने अपना थोड़ा ईज करने के लिए स्टार्स की पोजीशन को समझने के लिए उनको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इन्हें कहा गया कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिलेशन का जो नेम है वो पर नेम्ड इन द ऑनर ऑफ मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, मिथ से मिथोलॉजिकल बना है। मिथ का मतलब होता है मिथ्या, जो सच नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी एजम्पशंस के साथ ये कैरेक्टर्स दे दिए गए। एट प्रेजेंट इस टाइम पे 88 कॉन्स्टिलेशंस भी माने गए हैं, जिन्हें हम राशियाँ भी कहते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिलेशंस के नाम दिए गए हैं। देखिए, नेम है उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप ऐसे बनती है भालू जैसी, बड़े भालू जैसी, और उर्सा माइनर की छोटे भालू जैसी। ओरियन की शेप होती है हंटर जैसी, जैसे कोई शिकारी होता है। ड्रैको, ये ड्रैगन जैसी। ठीक है, फिर स्कॉर्पियो, एरीज। स्कॉर्पियो आपको पता होगा, एरीज, टॉरस, जेमिनी, ये सब जॉडिएक साइंस की वो हैं। ठीक है, ये सब जॉडिएक साइंस है, यानी राशियाँ हैं। मेष राशि, मिथुन है, एरीज। ठीक है, ये सब राशियाँ हैं। तो देखिए अब इनके इंडियन नेम्स क्या हैं। सप्तऋषि, याद है आपको? ये तो बहुत बार सुना होगा आपने, सप्तऋषि देखना है स्काई में। हम लोग छोटे होते बहुत करा करते थे कि आसमान में सप्तऋषि ढूंढते हैं कहाँ है ना। तो वही उर्सा मेजर का ही हिंदी नाम है सप्तऋषि। उर्सा माइनर का हिंदी नाम है ध्रुव मत्स्या। ऑरियन हंटर, इसका हिंदी नेम है मृगा। ड्रैको, ड्रैगन का नाम है कालिया। ठीक है, स्कॉर्पियो वृश्चिक, एरीज मेष, टॉरस वृष, जेमिनी मिथुन। फिर हैं कॉन्स्टिलेशंस, वही है आपको मैंने बताए सारी राशियाँ, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, सैगिटेरियस, जिनके इंडियन नेम्स है कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु। ठीक है, ये सब राशियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए गैलेक्सी क्या होती है? हमने स्टार्टिंग में भी किया था। एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, जब काफ़ी सारे स्टार्स इकट्ठे हो जाते हैं, डस्ट होती है वहाँ, लाइट गैसेस होती हैं जो आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, अपने ही ग्रेविटी के फोर्स से एक दूसरे को पुल करके वो पास आ जाते हैं, उसे गैलेक्सी कहा जाता है। 10⁻11 गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, यानी 10 के बाद 11 जीरोस लगा लीजिए, इतनी गैलेक्सीज हैं। वी लिव इन द आउटर एज ऑफ अ स्पायरल टाइप ऑफ गैलेक्सी। हम एक स्पायरल टाइप गैलेक्सी के आउटर, बाहर वाले किनारे पे रहते हैं, जिसे कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, विच इज़ अबाउट 100,000 लाइट ईयर्स, जो 100,000 लाइट ईयर्स दूर है। और कितना इनका जो डायमीटर है, डायमीटर किसको बोला जाता है? ये देखिए, ये है डायमीटर। ठीक है, तो वो क्या डायमीटर है उसका? 100,000 लाइट ईयर्स का। और वो क्या कर रही हैं? धीरे धीरे वो घूम रही है। ठीक है, अर्थ गैलेक्सी मिल्की वे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मिल्की वे कैसी है? लार्ज है, बड़ी है, स्पायरल शेप की गैलेक्सी है। ठीक है, नेक्स्ट, इट स्पैन्स अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स अक्रॉस एंड इज़ अबाउट 10,000 लाइट ईयर्स थिक एट द सेंटर। देखिए ये कितनी है अक्रॉस? अराउंड तो वो 1 लाख लाइट ईयर्स है और 10,000 लाइट ईयर्स मोटी है सेंटर से। इसको मिल्की वे क्यों कहा जाता है? देखिए, इट इज़ कॉल्ड मिल्की वे बिकॉज क्यों? इट अपीयर्स एज ए सॉफ्ट, ये एक सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। मतलब जैसे बिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन। देखिए, बिलियन ऑफ स्टार्स जैसे चमक रहे हों, ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, दी स्टार्स आर सो फार, ये वैसे ये स्टार्स आपस में इतनी दूर हैं दैट दे कैन ओनली बी सीन इन कॉन्स्टिलेशन नॉट सेपरेटली, कि आप इनको कॉन्स्टिलेशन में ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं देख सकते। एक्चुअल में ये इतनी दूर हैं। ठीक है, गैलीलियो डिस्कवर्ड, गैलीलियो ने क्या फाइंड आउट किया था? गैलीलियो साइंटिस्ट थे कि दिस बैंड ऑफ लाइट, कि ये जो लाइट का बैंड है, यानी जो गैलेक्सी हमारी बैंड ऑफ लाइट की तरह दिखाई देती है,
was produced by countless individual stars. ये कैसे हुई है, कैसे पैदा हुई है ये? काफ़ी सारे इंडिविजुअल स्टार्स जो हैं वो इकट्ठे हुए जिसे हमारी आइज़ नहीं देख पाई. इट टेक्स अबाउट 250 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. और एक चक्कर लगाने, एक रेवोल्यूशन लगाने का ये इसको टाइम लग जाता है 250 मिलियन ईयर्स, 250 मिलियन ईयर्स. ठीक है. नेक्स्ट है एंड्रोमेडा. एंड्रोमेडा क्या है? अर्थ के पास, सबसे पास वाली गैलेक्सी. तो देखिए ये भी स्पाइरल है और हमारी सबसे पास है. और ये कैसे दिखाई देती है? फ्यूजी पैच ऑफ लाइट. फ्यूजी होता है जो बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं होता. ठीक है. लाइट का जैसे एक पैच होता है, क्लियर सा नहीं है. और कंटेन्स इसमें भी कितने हैं? मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. इट इज़ द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन विद अ नेक्ड आई. एक नेक्ड आई से जो सबसे दूर आप ऑब्जेक्ट देख सकते हो ये वो है. अलॉन्ग विद मिल्की वे, मिल्की वे के साथ साथ इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज नोन एज लोकल ग्रुप. मिल्की वे के साथ ये एक ग्रुप को बिलोंग करती है जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप. ठीक है. जो लोकल ग्रुप आगे किसका पार्ट है? वर्गो क्लस्टर का. ये एक जैसे एक बड़ा ग्रुप, उसके बीच में छोटा, ये वो चीज़ है. स्टार्स की तरह गैलेक्सीज को भी ग्रुप किया गया है क्लस्टर्स में. कुछ क्लस्टर्स जो हैं उनमें 1000 ऑफ गैलेक्सीज भी हैं. ठीक है. नेक्स्ट अबाउट 30 गैलेक्सीज. 30 गैलेक्सीज जो हैं मिल्की वे गैलेक्सीज के साथ साथ और एंड्रोमेडा के साथ साथ वो एक क्लस्टर में है जिसे कहा जाता है लोकल ग्रुप. यानी लोकल ग्रुप क्या है? बहुत सारी गैसेस का ग्रुप है जिसके अंदर 30 गैलेक्सीज हैं. ठीक है. उसके अंदर हमारी मिल्की वे भी आती है और एंड्रोमेडा भी. क्लस्टर्स के अंदर अपर क्लस्टर्स भी आते हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले, ऐसे क्लस्टर्स की सेपरेशन. इसको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे अर्थ की गैलेक्सी कौन सी है, अर्थ की गैलेक्सी का ग्रुप कौन सा है और एंड्रोमेडा उसमें आता है या नहीं आता. इस तरीके से अभी हम इनके MCQs भी देखेंगे, इसलिए इसके लिए ज़्यादा डिटेल में मत जाना. सुपर क्लस्टर्स आर ऑल्सो स्प्रेड रैंडमली थ्रू आउट द यूनिवर्स. सुपर क्लस्टर्स भी जो हैं यूनिवर्स में फैले हुए हैं. ठीक है. अब है नेब्यूले. नेब्यूले क्या होता है? नेब्यूले आर ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड्स. इंटरस्टेलर होता है स्टार्स के बीच में. ठीक है. नेब्यूले क्या है? एक बहुत बड़े इंटरस्टेलर क्लाउड्स, यानी कि दो स्टार्स के बीच में बड़े बड़े क्लाउड्स हैं. क्लाउड्स किस चीज़ के हैं? वो गैस के और डस्ट के. ठीक है. जो कैसे दिखाई देते हैं हमें? दैट अपीयर्स एज फेंट मिस्टी पैचेस ऑफ लाइट स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्काई. जो हमें ऐसे लगता है जो फेंट हुए हो, मतलब इतनी ब्राइट लाइट नहीं होती, जिसकी मिस्टी हो, जैसे कि उनके ऊपर मिस्ट गिरी हो, पानी गिरा हुआ हो. और पैचेस ऑफ लाइट के, मतलब लाइट के ही पैचेस दिखते हैं अनक्लियर से. ठीक है. दे अपीयर आइदर एज ब्राइट ल्यूमिनस क्लाउड्स, या तो वो बहुत चमकदार होंगे या डार्क होंगे. ठीक है. अगेंस्ट अ ब्राइटर बैकग्राउंड. अगर उनका ब्राइट बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ब्राइट होगा तो वो कैसे होंगे? डल लगेंगे. अ नेबुला डिपेंड्स फॉर इट्स ल्यूमिनिसिटी अपॉन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स. एक नेबुला कितना ल्यूमिनस होगा, कितना ब्राइट होगा, कितनी लाइट उसमें होगी, ये डिपेंड करता है कि वो उन स्टार्स की प्रेजेंस में. ठीक है. जो उसमें से निकले हैं या उसके अंदर हैं, ये डिपेंड करता है. देखिए, इफ़ स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट, अगर स्टार्स बहुत गर्म होंगे तो क्या होगा? जो हाइड्रोजन होगी नेब्यूला में वो आयोनाइज हो जाएगी. यानी नेब्यूला में जो हाइड्रोजन के आइटम्स होंगे उनके आयंस बन जाएंगे. और ये जब ऐसे आयंस बनते हैं इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन रिएक्शन. तो जब ये होती है तो ये एक लाइट, उसकी उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है? एक लाइट निकलती है. ठीक है. कुछ अमाउंट जो है लाइट का वो निकलता है. और देखिए, अगर वो ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन होगी, ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी तो वो चमकदार होंगे, क्योंकि लाइट निकलेगी आयोनाइजेशन रिएक्शन की वजह से. और इफ़ अ स्टार इज़ लेस हॉट, अगर स्टार कम गर्म होगा तो वो सिर्फ रिफ्लेक्शन से ही शाइन करेगा. इफ़ देयर आर नो सुटेबल स्टार्स, अगर सुटेबल स्टार्स नहीं होंगे तो नेबुला शाइन नहीं करेगा, अंधेरे में रहेगा. और उसको आप तभी डिटेक्ट, और कैन बी डिटेक्टेड ओनली, और उसको आप तभी ही डिटेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये जो बियॉन्ड लाइट के, स्टार्स के बियॉन्ड जो लाइट है उसको ब्लॉट करेगा. बस तभी आप इसे कर सकते हो, अदरवाइज़ इसमें कोई लाइट नहीं होगी, कोई ब्राइटनेस नहीं होगी. ठीक है. अभी आज के लिए हम इतना ही टॉपिक करेंगे. कल अर्थ और आगे की टर्म्स करेंगे.